नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम जानेंगे एक ऐसे समय के बारे में जिसे हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण और सावधानी भरा माना जाता है। वो समय है होलाष्टक। क्या है होलाष्टक, कब से शुरू होता है और कब तक रहता है, इन 8 दिनों में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज की विशेष वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्या आप जानते हैं होली से ठीक 8 दिन पहले प्रकृति में ऐसा बदलाव आता है जो आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं होलाष्टक क्या है। होलाष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, होली प्लस अष्टक। होलाष्टक यानी 8 दिन, अर्थात होली से पहले आने वाले 8 दिन को होलाष्टक कहा जाता है। यह समय फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से शुरू होता है और पूर्णिमा यानी होली तक चलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 8 दिनों में शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। होलाष्टक को अशुभ क्यों माना जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति से रोकने के लिए अत्याचार किए, तब इन 8 दिनों में उसे अनेक यातनाएं दी गई। प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंका गया, लेकिन भगवान की भक्ति से बच गया। फिर प्रहलाद को हाथी के पैर से कुचलवाने का प्रयास किया गया, जो असफल रहा। इस तरह से अनेक यातनाएं दी गई, लेकिन हर बार ईश्वर भक्ति के कारण बच जाता था। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। उसे अग्नि से नहीं जलने का वरदान प्राप्त था, तो हिरण्यकश्यप ने फाल्गुन पूर्णिमा के दिन अपनी बहन को होलिका को अग्नि में प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठने कहा, लेकिन भगवान की कृपा से भक्त प्रहलाद सुरक्षित बच गए और होलिका अग्नि में जलकर भस्म हो गई। इसी घटना की स्मृति में होलाष्टक के 8 दिन संघर्ष और परीक्षा के प्रतीक माने गए हैं और एक असुर की हार के बीज बोने के दिन है, इसलिए माहौल में एक भारीपन महसूस होता है। होलाष्टक के दिनों में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु अपनी प्रकृति बदलते हैं। ग्रहों में उग्रता पाई जाती है। वैज्ञानिक नज़रिए से समझाएं तो मौसम परिवर्तन अर्थात ऋतु मिलन के समय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन बढ़ने के साथ साथ मानसिक अशांति भी बढ़ती है। जब ग्रहों की स्थिति अस्थिर हो तो मन चंचल होता है, इसलिए शादी, मुंडन या नए व्यापार जैसे बड़े फैसले इन दिनों टाल दिए जाते हैं। होलाष्टक में क्या करना चाहिए? होलाष्टक के समय शुभ कार्य नहीं किए जाते, लेकिन धार्मिक कार्य अवश्य करने चाहिए। भगवान विष्णु और नरसिंह भगवान की पूजा करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए। गरीबों को दान करना चाहिए और होलिका दहन की तैयारी करनी चाहिए। घर से पुरानी और टूटी चीज़ें निकाल देनी चाहिए। इस समय भक्ति, जप, तप और ध्यान करने से विशेष पुण्य मिलता है। क्या सच में अशुभ है होलाष्टक? धर्मशास्त्रों के अनुसार यह समय आत्मचिंतन और साधना का है। यह पूरी तरह से अशुभ नहीं है, बल्कि यह भक्ति और संयम का समय है। जो लोग श्रद्धा से पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए यह समय आध्यात्मिक उन्नति का अवसर माना गया है। अब जान लेते हैं होलिका दहन का महत्व क्या है। फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। अग्नि में पुरानी नकारात्मकता, रोग और दुखों को जलाकर नया जीवन शुरू करने का संदेश दिया जाता है। अगले दिन रंगों का त्यौहार मनाया जाता है, जिसे होली कहते हैं। अगर आपके जीवन में बाधाएं आ रही हैं तो होलाष्टक में ये विशेष उपाय अवश्य करें। पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक अवश्य जलाएं। गाय को हरा चारा खिलाएं। ज़रूरतमंद को वस्त्र दान करें। घर में गंगा जल छिड़कें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो दोस्तों, होलाष्टक कोई डरने का समय नहीं है। यह समय है अपने अंदर की नकारात्मकता को जलाने का। भक्ति, साधना और संयम से इन 8 दिनों को बिताएं। बुराई पर अच्छाई की जीत की तैयारी करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी वीडियो को अंत तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री हरि। आप सभी को हैप्पी होली।